हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में कुछ उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है। एक नंबर क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत विभव। विद्युत विभव जो भी बराबर जो सूत्र होता है W/Q, जिसमें से कि कार्य भी आपका अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है। और दो अदिश राशि मिलके एक सदिश का भी निर्माण कर सकता है और एक अदिश का भी निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ जो दो अदिश मिलके एक अदिश का ही निर्माण करता है जो कि भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए होगा आपका अदिश राशि हो जाएगा। विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर का सूत्र होता है F/Q। आप जानते हैं कि बल जो होता है सदिश राशि होता है और एक सदिश और एक अदिश मिलकर एक नए भौतिक राशि का निर्माण करता है जो कि हमेशा सदिश राशि होता है। इसलिए आपका जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत अगर 3 नंबर ऑप्शन के सी नंबर ऑप्शन को देखें तो ये विद्युत आवेश जो होता है ये भी अदिश राशि होता है, इसलिए नहीं होगा। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसको भी आप याद रखिएगा कि ये भी अदिश राशि होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत विभव का मात्रक होता है। चलिए कोई भी चीज़ के मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q, यह सूत्र होता है। चलिए मात्रक निकालना बहुत आसान होता है। कार्य को जो हम कौन सी में मापते हैं तो जूल में मापते हैं और आवेश को कौन सी में मापते हैं, कूलॉम में मापते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा जूल/कूलॉम, जो कि एक मात्रक हुआ। और विभव का एक और मात्रक होता है जिसको वोल्ट कहते हैं। तो आपका दोनों मात्रक होता है, जूल पर कूलॉम और वोल्ट दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है आपका मान। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, बी और सी दोनों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी में संबंध होता है। चलिए इसको आपको थोड़ा सूत्र को याद रखना पड़ेगा। एक सूत्र होता है ई बराबर -dV/dx। ठीक है, ये विद्युत विभव के एक चैप्टर है जिसमें इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युत विभव के बीच संबंध का एक टॉपिक ही है। तो उसको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि E बराबर -dV/dx यह सूत्र प्रूव्ड होता है। तो इसको थोड़ा ही ध्यान में रखिएगा। तो आपका इस तरह से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही वो है E बराबर -dV/dx। उसके बाद सब यहाँ पे गलत है, तो 3 नंबर का ए हो जाएगा आपका सही आंसर। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में है, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट पर मीटर और 3000 वोल्ट विभव है। यह निश्चित दूरी है, दूरी आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए कि ई का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दिया हुआ है कितना, 500 वोल्ट पर मीटर, और विभव का मान दिया हुआ है 3000 वोल्ट। अब यहाँ पे हमको एक्स निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि ई एक्स और भी के बीच क्या संबंध होता था, ई बराबर dV/dx। तो यहाँ से अगर हम सूत्र निकाल लें किस चीज़ का, एक्स का, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा क्या, V/E। चलिए तो वोल्टेज में हम लोग ई से भाग दे देंगे तो हमको एक्स निकल जाएगा। इसलिए अगर देखा जाए तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा वोल्टेज कितना है 3000, तो 3000 और बटा में 500 विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। तो इससे अगर काट दिया जाए तो 6 मरतबे, यानी कि आपका जो एक्स आ जाएगा वो 6 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो समान आवेश से एक दूसरे को क्या करता है,
प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, तो जब एक दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा तो इसमें बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा, और जब कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा जब दोनों सामने आएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की को लाने पर निकाय की स्थिति क्या ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या चीज़ का मान दिया हुआ है। यहाँ पे आपको Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक है, और W का मान दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है, आपको V का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, V बराबर सूत्र होता है W/Q होता है। यहाँ पे W का मान कितना है, 20 जूल है, तो 20 ऊपर चला जाएगा, और Q का मान कितना है, 2 कूलम है, तो 2 नीचे चला जाएगा। इसको अगर काट दीजिएगा तो आपको 10 वोल्ट जो कि आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। किसी विद्युत द्विध्रुवीय के कारण इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए में है r, बी में है 1/r²। ठीक है, इसको r² है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जो कि r विद्युत द्विध्रुव के विभव के समानुपाती जब भी पूछे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के समानुपाती, तो आपको 1/r² मारना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछ लेता द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो 1/r³ होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विभव पूछा है तो 1/r² होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो कि बी है सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 1 वोल्ट बराबर होता है, आप जानते हैं कि जब विभव का जो 2 मात्रक होता है, 1 जूल पर कूलम और 1 वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट कहिए या 1 जूल पर कूलम कहिए, दोनों बात बराबर होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे 1 वोल्ट कहा है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर में है 1 जूल जो कि गलत है, और ऑप्शन नंबर बी में है 1 जूल पर कूलम जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है दोनों का जो कि मात्रक। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जूल पर कूलम पर जूल है, गलत है। इसलिए अगर देखा जाए तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। समविभव सतह पर यहाँ पे एक होगा, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में ए नंबर में है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, समविभव तल जो होता है, समविभव तल के सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। जब सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है शून्य होता है। जब विभव शून्य होता है तो हम इस पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उस पर किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा हमेशा। ये आपका समविभव तल के गुण में पढ़ाया गया होगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो। चलिए, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्य अनंत होता है, सी नंबर में है, ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर में देखिए तो कार्य नहीं होता है जो कि सही है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको देख लेते हैं। 10 नंबर में है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है अनंत। ऑप्शन नंबर डी में आपको सूत्र दे देगा। यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा 1/4 सूत्र टाइपिंग करने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपको सूत्र दे दिया जाएगा 1/4 गुने पी कॉस थीटा बटा r²। इस तरह से 2 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ई जो होता है
निरक्षीय अक्षीय किसी भी के लिए यह सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में भी आपको कुछ सूत्र दिया जाएगा, वो भी देखिए। तो निरक्षीय स्थिति में अब जब भी पूछे विद्युत विभव उसका मान 0 होता है, ठीक है। अगर अक्षीय स्थिति में पूछ ले तो अक्षीय स्थिति में आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने P/R² हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अगर आप निरक्षीय स्थिति में पूछे तो आपको 0 मार के आना है। तो 10 के अगर देखा जाए तो आपका A हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर पूरा 10 तक ले क्वेश्चन देखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।